नमस्कार। एमपी सेट 2026 के रिजल्ट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर आजकल हर जगह चर्चा है। बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सारी बातों को डिकोड करेंगे। जो भी डेटा या खबरें आ रही हैं उनका एक एक करके ऐसा एनालिसिस करेंगे कि सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो आज के हमारे 4 मेन टॉपिक्स क्या हैं? पहला, रिजल्ट्स में देरी क्यों हो रही है। दूसरा, एप्लीकेशन की नई टाइमलाइंस। तीसरा, क्या सच में एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। और चौथा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बस इन्हीं 4 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एमपी सेट 2026 के रिजल्ट में हो रही देरी की। ये रिजल्ट अभी पूरी तरह से होल्ड पर है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये प्रोसेस अटका कहाँ है। इस देरी की असली वजह समझने के लिए हमें इस एग्जाम के स्केल को देखना होगा। इस बार टोटल 31 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम हुए थे। अब ये चार्ट हमें असली बॉटलनेक दिखाता है। देखिए, 15 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन बाकी के 16 सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन अभी भी पेंडिंग है। और दिक्कत यह है कि कमीशन आधे अधूरे रिजल्ट्स निकालकर कोई नया विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। वो चाहते हैं कि पूरे 31 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट एक ही बार में एक साथ रिलीज हो। तो सवाल ये है कि उन बचे हुए 16 सब्जेक्ट्स का काम आखिर अटका क्यों है। अंदर की खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे 2 बड़े प्रैक्टिकल रीजन हैं। पहला, मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी, और दूसरा, कॉपियों को चेक करने के लिए एक्सपर्ट पैनल का पर्याप्त संख्या में न मिल पाना। इन्हीं लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये पूरा प्रोसेस धीमा पड़ गया है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल कि रिजल्ट आएगा कब। देखिए, अभी के जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से 15 मई के आसपास रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो जिन लोगों ने भी ये एग्जाम दिया है उनके लिए यही सजेशन है कि भाई अपनी तैयारी में कोई ढील मत छोड़िए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 भर्ती के फॉर्म्स और उनकी नई टाइमलाइन। एमपी सेट क्लियर करने वालों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो नया नोटिफिकेशन आया है उसने काफ़ी चीज़ें साफ कर दी हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स 25 मई को ओपन होंगे और इन्हें भरने की लास्ट डेट होगी 26 जून। यही नहीं, फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने यानी करेक्शन के लिए 28 जून तक का टाइम मिलेगा। ये एक्सटेंशन वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जिनके फॉर्म्स अभी तक पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं? इंटरनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन भी 25 मई से ही एक साथ शुरू हो जाएंगे। मतलब कमीशन इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग टुकड़ों में ना करके एक ही फेज में निपटाने के मूड में है। अब आते हैं आज के सबसे क्रिटिकल मुद्दे पर, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? चलिए, सारे इमोशंस को साइड में रखकर विशुद्ध टाइमलाइन और गणित के हिसाब से समझते हैं कि क्या जो शेड्यूल दिया गया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। हर कैंडिडेट के दिमाग में अभी बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या 12 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट करवाना मैथमेटिकली पॉसिबल है? चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। देखिए, कमीशन के अपने कुछ फिक्स रूल्स होते हैं। स्टेप 1, फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट है 28 जून। स्टेप 2, इसके बाद सभी के एडमिट कार्ड्स तैयार करने में कम से कम 45 दिन का समय तो लगता ही है। और फाइनली स्टेप 3, एग्जाम से कम 11 दिन पहले स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम सेंटर की जानकारी देना मैंडेटरी है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अगर करेक्शन की लास्ट डेट 28 जून है तो वो 45 दिन वाला रूल लगाइए। एडमिट कार्ड्स अगस्त के मिड से पहले तो तैयार ही नहीं हो सकते, जबकि ओरिजिनल एग्जाम डेट 12 जुलाई थी। मतलब सीधा सा गणित है, 12 जुलाई को एग्जाम हो पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये टाइमलाइन और लॉजिक साफ साफ चिल्ला कर कह रहे हैं कि एग्जाम अगस्त के दूसरे फेज तक खिसकने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इसलिए अगर अपनी पढ़ाई का प्लान इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाए तो वो एक बहुत स्मार्ट मूव होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी टॉपिक पर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी और उनके सामने आ रही एलिजिबिलिटी की रुकावटें। ये कोई छोटा मसला नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस पर टिका है। प्रॉब्लम की जड़ ये एक पर्टिकुलर रूल है। रूल कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट होना ही चाहिए। अब जरा सोचिए ये कितना सख्त नियम है। इसकी वजह से हजारों काबिल कैंडिडेट्स तो बिना एग्जाम दिए ही रेस से बाहर हो रहे हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल रास्ता है PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। ये एक ऐसा लीगल टूल है जिसके जरिए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सीधे कोर्ट जाकर इन नियमों में बदलाव या राहत की अपील कर सकता है। पर सवाल यह है कि कोर्ट में हम बेस क्या बनाएंगे?
तो पॉइंट ये है कि जरा बाकी राज्यों को देखिए। राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सभी स्टेट्स में पहले से ऐसे रूल्स हैं जहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इस तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में बैठने की पूरी परमिशन होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड और वैलिड लीगल पॉइंट है। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट इन पुराने एग्जाम्पल्स को मान लेता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत मुमकिन है कि कोर्ट सीधे कमीशन को निर्देश दे कि भाई इन फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एक अलग से स्पेशल लिंक या कोई नई विंडो ओपन की जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो इतने सारे एनालिसिस के बाद आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या कमीशन अगस्त से पहले खुद ही आगे बढ़कर इन नियमों में कोई बदलाव करेगा, या फिर इन फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को बस बाहर बैठकर इंतजार ही करना पड़ेगा? आगे क्या होता है ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा।